Hello students, today we will start acid base titration, that is analysis chapter of B Pharmacy first semester. Let me start. Acid base titration, first we should know what is titration. Titration is a procedure or a method by which we can find out the concentration of any unknown compound, right, quantitatively. अब हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं एसिड एंड बेस, मीन्स बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द concentration of an acid by using the standard base, or we can find out the concentration of a base by using a standard acid. Right? We know that there are two type of standard, primary standard and secondary standard. Primary standards are those which we can directly use because they are of high purity. So we can use directly for the standardization of other compound, right? Titration को हम क्या कह सकते हैं? It is used for analyzing the unknown concentration of an acid and base quantitatively. There are two type of analysis, quantitatively and qualitatively. जैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर, जैसे हमारा मिल्क है, हम कहते हैं कि मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, दैट इज क्वालिटेटिव. एंड वी सेड दैट इस मिल्क के अंदर 1 ग्राम कैल्शियम है या तो हम क्या, दैट इज क्वांटिटेटिवली वी आर टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ दैट कैल्शियम, राइट. तो उसी तरीके से हम इसके अंदर एसिड और बेस के अंदर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन एसिड का प्रेजेंट है या कितना कंसंट्रेशन बेस का प्रेजेंट है. एंड वी आर नोइंग दैट देयर आर द यूनिट्स फॉर दिस मेजरमेंट्स. जैसे कि हम सब्जी लेने जाते हैं, वी आर सेइंग दैट 1 केजी टमाटर चाहिए, 1 केजी प्याज चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि 1 केजी हमें बनाना चाहिए, वी सेड दैट 1 डजन हमें बनाना चाहिए, राइट. उसी तरीके से जो एसिड और बेस, या हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस के अंदर हमें जब कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम उसके लिए नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, राइट, दीज आर द यूनिट्स for finding out the concentration of the substances in analysis. Then is principle of acid base titration is based on the neutralization reaction between acid and bases. एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दे गेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं. अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बात करते हैं कि एसिड है तो एसिड की पीएच वी नो दैट 1 to 7 होता है, और जो बेस का पीएच होती है वो 7 to 14 होती है. तो उस जब न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, उस टाइम पे उनकी जो पीएच है वो 7 हो जाती है, और उस 7 पीएच को हम क्या कहते हैं कि अब ये न्यूट्रल हो गए हैं, मीन्स दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस. अब उसके अंदर कोई भी एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर न्यूट्रल, राइट. अब आपको जब रिएक्शंस करनी है, रिएक्शन को याद करने का एक तरीका है, आपको किसी को भी रटाफिकेशन नहीं करनी है. यू शुड नॉट अ सिंपल फॉर्मूला दैट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, बस सिंपल फंडा. फॉर एग्जाम्पल HCl इज ए एसिड एंड NaOH ए बेस. H is having a positive charge, chlorine is having the negative charge, Na positive, OH negative, ये हमें पता है सबको. तो जब HCl है वो ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव के साथ जाएगा और वाटर फॉर्म कर देगा, और Na पॉजिटिव है, Cl के साथ जाएगा और अपना NaCl फॉर्म कर देगा, राइट. Next is equivalence point. Equivalence point is the point at which number of moles of H positive is equal to number of moles of OH negative. अब यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है और एक एंड पॉइंट आता है, राइट. अब हम जब सबसे पहले हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं. जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो भी मूवमेंट होती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की मूवमेंट की वजह से ही इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है आगे चलती है. तो एक पॉइंट जहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इक्वल हो जाते हैं, यानी कि फर्दर कोई भी रिएक्शन अब उसके अंदर नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट.
यानी कि हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब वो हमारी रिएक्शन कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन हम उसके अंदर झांक के तो नहीं देख सकते ना कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, राइट। तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, उसको देखने के लिए हम उसके अंदर इंडिकेटर्स डालते हैं। तो indicators are the compounds, yeah, we can say that the indicators are the substances which show a change in color when brought in contact with acid and bases। यानी कि एसिड और बेस के कांटेक्ट में जब इंडिकेटर आएगा तो वो अपना कलर शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फिनॉक्सिलिन, फिनॉक्सिलिन जो है एसिड के अंदर कलरलेस होता है, और जब हम जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर शो कर देता है, राइट। तो इंडिकेटर्स आर टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट ऑफ एनी रिएक्शन, दे आर नॉट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एनी रिएक्शन, राइट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही या तो H पॉजिटिव इंक्रीज होगा या OH नेगेटिव जैसे ही इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट तो हमारा पहले ही आ चुका है, राइट। अब उस इक्विवेलेंस पॉइंट के आने के बाद जब आयंस बढ़ते हैं तो वो कलर शो करता है, एंड दैट इज नोन एज एंड पॉइंट। मीन्स एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आर नॉट द सेम थिंग, क्योंकि सब इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एंड पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे आकर रिएक्शन बंद हुई है। नहीं, रिएक्शन तो ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है, लेकिन हमें वो बाद में पता चलता है जब उनके आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसीलिए जो है टाइट्रेशन के बाद हमने पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, बहुत सारे टेक्निक्स यूज की टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एनी रिएक्शन, बिकॉज बाय इंडिकेटर वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस पॉइंट, वी आर जस्ट फाइंड आउट द एंड पॉइंट ऑफ एनी रिएक्शन। अब हम इस टाइट्रेशन को करते कैसे हैं, अब हमें अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ब्यूरेट में क्या लें और नीचे क्या लें, कि फ्लास्क में क्या लेना है, ब्यूरेट में क्या लेना है। तो जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सपोज वी आर फाइंडिंग आउट कि हाउ मच अमाउंट या हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एसिड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द बेस, राइट। तो वी विल टेक द एसिड इन द ब्यूरेट एंड बेस इन द फ्लास्क, राइट। तो जिसका भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना वॉल्यूम यूज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम हमेशा ब्यूरेट में लेंगे और नीचे हम फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद जो कॉनिकल फ्लास्क है वहाँ पे हम उसके साथ 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर डालने जब हम उसके अंदर डालेंगे तो जब हम ब्यूरेट से ऊपर से चलाएंगे तो जहाँ पे भी कलर चेंज होगा तो हम वहाँ पे उसको स्टॉप कर देंगे, वो वाले रीडिंग्स हम ले लेंगे, एंड वी कैन फाइंड आउट कि ये इसका एंड पॉइंट था। और फिर हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 या M1V2 और M2V2 करके हम उसका जो मोलैरिटी है या जो उसकी नॉर्मेलिटी है, जो उसकी मोलैलिटी है, वो आप किसी भी टर्म्स में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज थ्योरीज। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हम सिर्फ एसिड और बेस को किस बेसिस पे लेते हैं कि लिटमस पेपर ब्लू कर देता है, बेस है रेड कर देता है, लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो वो जो है एसिड हो जाता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, उसके अंदर से जो प्रेजेंट थ्योरी हमने एक्सेप्टेबल थी, देयर वाज 3 साइंटिस्ट, एरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुइस। अब जब कोई भी थ्योरी आती है उसकी लिमिटेशंस को, थ्योरी का मतलब होता है कि अपने कॉन्सेप्ट देना, अपने जो इन्होंने देखा जो लॉजिकली है वो चीज़ को अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले जो एरेनियस था, एरेनियस ने ये कहा जी जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होते हैं और जो OH प्रोड्यूस करते हैं वो बेस होते हैं, राइट। और एक कंडीशन रख दी कि ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है। एक्वस मीन्स वाटर। तो जब वाटर के अंदर हम एसिड डालते हैं तो जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल HCl जो है
that will break into H positive and Cl negative. तो HCl ने H पॉजिटिव दिया, दैट्स वाई इट्स एसिड, एंड NaOH है, NaOH ने OH दिया, इसीलिए वो बेस है, राइट। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है कि भाई बहुत सारे ऐसे एलिमेंट सब्सटेंसेस है जिसके अंदर OH नेगेटिव नहीं है, तो क्या वो बेस नहीं है? तो वो कहता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की नहीं, आर्हेनियस ने ये कह दिया कि ये चीज़ एक्वस में पॉसिबल है, और दूसरा उसने ये कह दिया कि जिसके पास OH नेगेटिव होंगे वही ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ऐसा जो कंपाउंड है तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उसने कहा नहीं जी, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, इसकी लिमिटेशंस हैं कि ये यहीं तक ही सीमित है। तो उन्होंने कहा ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाज द टू साइंटिस्ट, वो कहता है कि H पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो एसिड है, और H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है, राइट। और ये एक्वस सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है, आप इसको नॉन एक्वस के अंदर भी अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है। अब लुइस कहता है कि ऐसा भी कोई ज़रूरी, फिर लुइस कहता है जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके पास H पॉजिटिव नहीं है, OH का भी कोई रोल नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस तो हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि इसके पास H पॉजिटिव नहीं है या OH नेगेटिव नहीं है तो ये आप एसिड और बेस नहीं है? तो उसने एक और जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस होगा। तो दीज थ्री थ्योरीज वॉज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, एंड एग्जाम्पल इज HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, और NaOH एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब जो ब्रॉन्स्टेड था वो कहता है कि एक्वस कोई ज़रूरी नहीं है, HCl गैस और वाटर के साथ आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H जो ये है, ये इससे जो है H पॉजिटिव जो है इसको दे रहा है, दैट्स वाई इट्स अ डोनर, एंड ये ले रहा है, दैट्स वाई इट्स अ एक्सेप्टर। लुइस कहता है कि ये जो फ्लोरीन है ये बेस है बिकॉज ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, और जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसीलिए वो एसिड है। तो दीज आर द थ्री थ्योरीज विच आर एक्सेप्टेबल, और इन्हीं तीन थ्योरीज को हम अपनी नॉर्मल उसमें एनालिसिस में यूज़ करते हैं। थर्ड इज, अब हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं, लेकिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड इज वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स विच इज हैविंग द कैपेबिलिटी, राइट। वीक का मतलब कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैपेबिलिटी किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? जब हम एसिड की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमने एसिड को क्या बोला कि जो H पॉजिटिव आयंस देता है वो क्या है? एसिड है। तो यानी कि जितने ज़्यादा जो एसिड H पॉजिटिव आयंस देगा, या विच इज हैविंग द मोर कैपेबिलिटी टू गिव द H पॉजिटिव आयंस, दे आर नोन एज एसिड्स, एंड विच आर हैविंग द मोर कैपेबिलिटी to give the OH negative ions, they are known as the bases। तो उसी बेसिस पे जो completely, यानी कि OH नेगेटिव कब ज़्यादा देगा या H पॉजिटिव कब ज़्यादा देगा, जब वो completely डिसोशिएट होंगे तभी तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा, राइट। तो उसी तरीके से जो वीक एसिड है और जो वीक बेस है, वीक एसिड का मतलब हुआ विच आर नॉट easily dissociated completely to release the H positive ions, so that the concentration of H positive ions are not more as in case of strong acid, right? So we can say that strong acid that is completely dissociated or ionized in an aqueous solution, or we can say that which are having the high capacity to lose the H positive ions or प्रोटोन। वीक को हम क्या कर सकते हैं? दैट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन,
or we can say that which are not having the high capacity to lose the H positive ions on the protons. And weak acid, strong base हम क्या सकते हैं, strong base, base means इसको भी बेटा किसी भी चीज को आपको रट्टे नहीं मारने हैं. Strong base means there is a relation for OH negative ions. Means strong means which is having the capability to give the more number of OH negative ions. अब more number of OH negative ions कब देगा, जब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, राइट. तो जब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा तो OH नेगेटिव आयंस देगा और उतनी ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो यानी कि विच इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड in an aqueous solution to give the OH negative ions या hydroxy ions, उसको हम कहते हैं strong base. So there should not be any confusion because students get confused during the viva voice that strong acid क्या था, weak base क्या था, मतलब they are getting confused. So there is no worry about the confusion, that you should know that acids which give the H positive ions and the base which are giving the OH negative ions. तो जो ज़्यादा देंगे यानी कि पूरी डिसोसिएट होके देंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो पूरा डिसोसिएट होके कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे और कम्प्लीटली ज़्यादा कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव या H पॉजिटिव नहीं देंगे वो वीक होंगे, राइट. तो दिस इज द एनालिसिस या केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इट इज़ द easiest subject of pharmacy and any other field. So there is no worry about कि हमें बहुत टफ है. You should know the concepts. In our next video we will discuss acid base analysis. Thank you.